नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में यूपी ने इतिहास रचा। 8 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन किया। सरकार की इस घोषणा से आई तेजी। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में यूपी ने इतिहास रच दिया है। इस पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 8 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। इस संख्या के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक श्रमिक पंजीकरण कराने के मामले में देश में पहले स्थान पर है। केंद्र द्वारा दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष प्रदेश में अब तक 123% से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। केंद्र सरकार पहली बार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटाबेस तैयार कर रही है। यूपी को 6 करोड़ 66 लाख श्रमिकों को ई केंद्र के श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने का लक्ष्य दिया गया था। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, उनके लिए परिवार ही प्रदेश, मेरे लिए पूरा प्रदेश परिवार। जो लोग मेरे परिवार को लेकर सवाल उठाते हैं उनको बताना चाहूंगा कि उनके लिए परिवार ही प्रदेश था। सारे संसाधनों व पदों की बंदरबाट परिवार तक ही सीमित थी। मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है। हम उसी के कल्याण के लिए बिना भेदभाव के पारदर्शिता से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को साकार कर रहे हैं। यही संविधान की मूल भावना भी है। ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री शनिवार देर शाम मोहिदीपुर स्थित एक होटल में न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर कहा कि जिनका सोच सिर्फ उनके परिवार, जाति व मजहब तक सिमटा है, वो सबके साथ, सबके विकास का मर्म नहीं जान सकते। सीएम योगी बोले, डबल इंजन की सरकार में बदली गोरखपुर की पहचान, हर बूथ पर खिलेगा अपना कमल का फूल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में नया गोरखपुर चहुमुखी विकास के सुपथ पर दौड़ रहा है। कभी माफिया और अपराध के लिए कुख्यात रहा ये शहर भाजपा सरकार में पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहा है। साथ ही कहा कि 48.74 करोड़ की लागत से रामगढ़ ताल का कायाकल्प किया गया, जो कि आज पर्यटन के मानचित्र पर जनपद को विशिष्टता प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही योगी ने कहा कि गोरखपुर में 468.35 करोड़ की लागत से सीवरेज निर्माण, अग्निशमन केंद्र, 100 शैय्या युक्त एमसीएच विंग, न्यायालय कक्षों, ट्रांजिट हॉस्टल व अन्य भवनों के निर्माण संबंधी विभिन्न परियोजनाएं संचालित हैं। जबकि डबल इंजन की भाजपा सरकार शिक्षा संस्थानों के नव निर्माण, विकास व जीर्णोद्धार हेतु प्रतिबद्ध है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, किया अब तक का सबसे बड़ा दावा। सीएम योगी बोले, डबल इंजन की सरकार में बदली गोरखपुर की पहचान, हर बूथ पर खिलेगा अपना कमल का फूल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ परोक्ष रूप से जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की आंधी चल रही है, जो चुनाव के 6ठे और 7वें चरण में सुनामी में बदल जाएगी। इस सुनामी में दगाबाज लोगों को उड़कर गायब हो जाएंगे और बीजेपी 300 पार के लक्ष्य को पूरा कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को फाजिल नगर में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रेलवे ने अलग अलग कारणों से 513 ट्रेनों को किया रद्द। घर से निकलने से पहले इस तरह चेक करें कैंसिल ट्रेनों के लिए। आम आदमी के लिए रेलवे और ट्रेन में सफर करना जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस कारण रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन लाखों यात्री रेल सेवा का लाभ उठाकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ट्रेन में सफर करने के लिए लोग महीनों पहले प्लानिंग करते हैं और रेलवे रिजर्वेशन भी करा लेते हैं। आजकल ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। रेलवे ने लोगों की सुविधा के लिए 4 महीने पहले रेलवे रिजर्वेशन करने की सुविधा शुरू की है। ऐसे में अगर कंफर्म टिकट होने के बाद ट्रेन कैंसिल हो जाए तो यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन रद्द होने के वैसे तो बहुत से कारण होते हैं। कई बार खराब मौसम जैसे बारिश, कोहरा, तूफान आदि के कारण रेलवे को ट्रेन का संचालन रोकना पड़ता है। बेटियों की शिक्षा का खुला द्वार, आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता के लिए कन्या सुमंगला योजना लाभकारी। प्रदेश की सरकार बनाने में पूर्वांचल के मतदाता की अहम भूमिका है। अब नामांकन, वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ चुका है। सियासी दल एक दूसरे को मात देने में जाति धर्म का कोई कार्ड खेल रहे, तो मतदाता भी खामोश होकर अपनी भूमिका तय कर चुका है। यह आकलन कर चुका है कि 5 साल पहले सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति थी और उसका लाभ किन लोगों तक पहुंचा। वर्तमान सरकार की पीएम आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, किसान सम्मान योजना का वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना, वैसे ही 2019 से लागू कन्या सुमंगला योजना बेटियों के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हुई। खुशखबरी, जनधन खाता धारकों को मिलेगा 1.3 लाख रुपए। जाने कैसे। अगर आप भी जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से जनधन खाता धारकों को 1.30 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आज ही इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा लें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ग्रामीण को
ग्राहकों को कई तरह की वित्तीय सहायता मिलती है। आइए बताते हैं आपको आप भी कैसे 1.30 लाख रुपए का फायदा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट में अकाउंट होल्डर को कुल 1.30 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। इसमें दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। अकाउंट होल्डर को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे में अगर खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो 30,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर इस हादसे में अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 1.30 लाख रुपए का फायदा मिलता है। केंद्रीय कर्मचारियों का डूब जाएगा 18 महीने से अटका 2.18 लाख रुपए का डीए एरियर, सरकार ने दी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 18 महीनों से लटके पड़े पैसे का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। डीए एरियर को लेकर सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि फिलहाल इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। आपको बता दें, इसके तहत कर्मचारियों को 2.18 लाख रुपए का फायदा होने वाला है। दरअसल 18 महीने का डीए एरियर को अभी फिलहाल एजेंडे में शामिल ही नहीं किया गया है। इससे साफ है कि इस पर अभी सरकार किसी तरह के फैसले के हक में नहीं है। सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के एरियर के भुगतान के फैसले को अभी रोक दिया है। केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत बच्चों को मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए, फटाफट ऐसे उठाएं लाभ। केंद्र सरकार सभी वर्गों के हित में लगातार योजनाएं लेकर आ रही है। इसी कड़ी में अब उन बच्चों के लिए एक भी योजना लाई है जिसमें कोरोना काल में अपने माता पिता को उन्होंने खो दिया है। ऐसे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम लाई है। इस योजना के तहत मोदी सरकार बच्चों की आयु 18 साल होने पर प्रति महीने वजीफा, इसके साथ ही 23 वर्ष पूरे होने पर 10 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। बता दें कि पहले ये योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। ये राशि बच्चों की देखभाल के लिए उपलब्ध कराई जाती है। सरसों तेल की कीमत में भारी उछाल, एक सप्ताह में इतना बढ़ गया भाव। रूस यूक्रेन युद्ध का असर दिखना शुरू हो गया है। इस युद्ध के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी आई है। एक सप्ताह के भीतर फुटकर व थोक में तेल के भाव प्रति लीटर 135 से 155 रुपए तक पहुंच चुके हैं। आगे भी कीमत बढ़ने के आसार हैं। जो सोयाबीन तेल 15 से 20 फरवरी के बीच 135 से 140 रुपए प्रति लीटर थोक के भाव बिक रहा था, आज उसमें 15 से 20 रुपए तक का उछाल है। सरसों तेल की कीमत में भी 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वर्तमान में सर्वाधिक कीमतें सोयाबीन, रिफाइंड व पाम ऑयल की बढ़ी हैं। वजह है बाहर के देशों से इन तेलों का आयात न होना। इस तरह सोया बड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।